हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि है आपकी 22 से लेकर 28 अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस, ओके, लेट्स सी। स्ट्रेंथ कार्ड, King of Cups, 10 of Wands, okay, Page of Pentacles, the Priestess, 8 of Pentacles, Hanged Man, okay, bottom of the deck is King of Pentacles, okay। सो पहले मैं आपको साइन बताता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। यहाँ पर स्पेसिफिक साइन में टॉरस है, वर्गो है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, लियो है, पाइसिस है। पाइसिस ऑलरेडी बता दिया, पाइसिस काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी इगोइस्टिक हैं और आपकी इन्हीं चीज़ों को लेकर के झगड़े होते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि कई बार ये आपको अपने बेसिकली घर वालों की फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के बोलते हैं, या फिर कई बार ऐसी चीज़ें पिंच कर देते हैं कि लाइक कुछ ना कुछ घमंड इनको दिखाना होता है। इस चीज़ को लेकर के मैं ये देख रहा हूँ। हालांकि ये पर्सन आपको लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। स्टिल आई सी कि एक प्रॉब्लम ये ज़रूर है कि इनके अंदर ईगो है और इसी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े होते हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हों या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स जो मुझे शो कर रहा है यहाँ पर कि आपसे अलग होने के बाद ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, एंड बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है काफ़ी ड्रिंक कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है अगर ड्रिंक करते हैं तो। और बेसिकली आपके बारे में सोच रहे हैं कि मैंने क्या गलत कह दिया, मैंने क्या किया ऐसा जो अभी एक्वेरियस मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं कि आपको याद कर रहे हैं बेसिकली, और आपके बारे में सोचते सोचते ये ड्रिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे ज़्यादातर केसेस में, ओके। और हो सकता है कि आपको इस रिगार्डिंग फ़ोन भी आ जाए इस पर्सन का, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास अगला जो कार्ड है वो है हमारा द एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड मुझे शो कर रहा है कि देखिए इस पर्सन की ईगो बहुत ज़्यादा है और ये अपनी ईगो साइड में रख पाने में नाकामयाब रहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इसी ईगो की वजह से ही बेसिकली आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। वैसे देखा जाए तो आपके रिलेशनशिप में और कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, ओके। एंड द एम्परर कार्ड मुझे ना कहीं शो कर रहा है अब इस पर्सन को अपनी इस गलती का एहसास होने लगेगा, अपनी इन गलतियों का रियलाइजेशन इनको होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ से, ओके। सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में अब सीरियसली सोच रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ आपको ऑलरेडी इमेजिन करते हैं आप अपने साथ लाइक जैसे कि साथ में ही रह रहे हों, साथ में फैमिली बना रहे हों, इस तरह की चीज़ें। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास अगला कार्ड है द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करते हैं आपके टूवर्ड्स। बेसिकली वो आपको
मानते हैं कि आपका हो सकता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन हो उनके साथ। ओके, सो यस, ये इस कनेक्शन को बहुत स्पेशल मानते हैं और आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं इन फ्यूचर भी। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं। मे बी आपको कमिटमेंट अगर चाहिए था तो यस, कमिटमेंट के लिए प्रपोज़ल आ सकता है या नई शुरुआत के लिए प्रपोज़ल आ सकता है। एक स्टेबल न्यू बिगनिंग के लिए प्रपोज़ल आ सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो यहाँ पर पहला जो कार्ड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला कार्ड है द स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो जानते हैं उन्होंने आपको बहुत दुख दिए हैं, बहुत आपको डिसअपॉइंट किया है और इस वजह से ही उन्हें अभी ये रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी कोई भी गलत बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, आपने बहुत कंट्रोल करके रखा है अपने आप को इस पर्सन के सामने और आप अभी बस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, इस पर्सन को रियलाइज़ कब होगा कि ये क्या गलतियाँ कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपकी इस तपस्या का इस फल जो है आपको इस हफ्ते मिलने वाला है और ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो यही है, बेसिकली आप लोगों को रियलाइज़ करा सकते हैं इजीली। ओके, सो स्ट्रेंथ से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी मौजूद है। किंग ऑफ कप्स से जैसे कि मैंने बताया ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं आपको मनाने के लिए, आपको प्रपोज़ल दे सकते हैं, मैरिज का प्रपोज़ल है और आपको ये अपने डीप डाउन इमोशंस भी शेयर करने वाले हैं जो आज तक इन्होंने कभी भी आपसे शेयर नहीं किए होंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो काफ़ी मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अपने आप को बहुत बर्डन्ड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि हाँ, अगर ये जितनी ज़्यादा देरी करेंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें उलझ सकती हैं। सो ये बेसिकली अब इनकी जो पेशेंस है वो डोलने लगा है। इट्स लाइक दैट एंड 10 ऑफ वॉन्ड से अब ये ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं आपको अप्रोच करने में। तो यस, ये पर्सन अब बेसिकली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो फ्रेश बिगनिंग है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक कमिटमेंट भी आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी हो सकता है गिफ्ट आपके लिए ये पर्सन भेज दे, काफ़ी अच्छा गिफ्ट हो सकता है, काफ़ी महंगा गिफ्ट भी हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं और इसी वजह से ये पर्सन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस हैं और अब वो बचकानी हरकतें नहीं करना चाहते आगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है अगला कार्ड द प्रीस्टेस एनर्जी। आपको पता है कि इंट्यूटिवली ये पर्सन अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी आप इनके अंदर कुछ गलतियाँ कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं और इसी वजह से आप थोड़े से साइलेंट हैं क्योंकि आप अभी देखना चाहते हैं कि ये पर्सन कितना ज़्यादा अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं और क्या ये परिवर्तन इस रिलेशनशिप के लिए फ़ायदेमंद हैं या नहीं हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आप देखना चाहते हैं साइलेंटली। ओके, सो बेसिकली आप इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं कि क्या ये पर्सन अपने अंदर वो पॉजिटिव बदलाव लाएंगे या नहीं उस चीज़ को लेकर के। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपनी तरफ से फुल कोशिश करने वाले हैं पूरी तरह से, लाइक आपको इम्प्रेस करने के लिए लग जाएंगे, अपने आप को परफेक्ट बनाने में लग जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल से। एंड आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, बेसिकली आप देखना चाहते हैं कि हाँ, ये पर्सन में कुछ चेंज आया भी है या नहीं। अभी आप बिल्कुल साइलेंट ही रहेंगे और इस रिलेशनशिप को भी अभी आप एज इट इज़ ही रखना चाहते हैं। अभी आप देखना चाहते हैं कि ये पर्सन में कोई पॉजिटिव बदलाव है भी या नहीं, या ऐसे ही ये अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो अभी क्या है, थोड़ा सा डिले पीरियड है आपके लिए, आपको थोड़ा सा अभी वेट करना पड़ सकता है इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन को लेकर के। हैंगमैन से वैसे आप ये जानबूझकर भी हो सकता है कर रहे हों क्योंकि आप चाहते हैं कि ये पर्सन में कुछ अच्छा सुधार आए और अपनी ईगो को छोड़ करके ये रिलेशनशिप के बारे में सोचे और
मैं करने की जगह हम पे बात करें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। डेविल, देखिए आप दोनों के बीच में डेफिनेटली काफ़ी सारी टॉक्सिसिटी जनरेट हुई है और मे भी हो सकता है थर्ड पर्सन की वजह से ऐसी टॉक्सिसिटी जनरेट हुई है और इसी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ रही हैं। आपको बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कहा है इस पर्सन ने, इस थर्ड पर्सन की वजह से ही। लेकिन अब ये टॉक्सिसिटी ख़त्म होने को है। आप ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर ये टॉक्सिसिटी ख़त्म हो रही है या नहीं और इनके अंदर कोई सुधार है या नहीं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न के चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है। यस, अगेन डिले पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है। डिले तो डेफिनेटली है ही, और लेकिन मैं ये कहूँगा कि हाँ, आपको भले ही इंतज़ार करना पड़े लेकिन हाँ, आपको इसका फल पॉजिटिव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आगे। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। वेल, ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और अपने ऊपर ध्यान देना होगा, अपने डाइट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आप इन सारे चक्रों में ना अपनी डाइट को भूल जाते हैं, अपने हेल्दी खाने को भूल जाते हैं जो आपको लेना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एक्वायरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।